So let's just explore accounting more. Let's get into the nitty gritties. Bring out your pen and pencils and let's get into the pool of accounting world. This will surely get you an A star in the exam. Moving on to our next example. This will cover your assets, capital, and liabilities. How to tackle these questions if you need to do debits and credits. For now, इस एग्जाम्पल को बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत सिंपल रखा गया। हम इस एग्जाम्पल में सिर्फ ये बताएंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। जो नेचर है उसको मद्देनज़र रखें। हमारे पास एसेट, कैपिटल, लाइबिलिटीज़, इनकम एंड एक्सपेंसेस की नेचर डिफाइंड। उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम ये एग्जाम्पल कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स जस्ट read the very first transaction and put it into debits and credit account. So this example states that account to be debited and account to be credited should be mentioned. So bought lorry for cash. Lorry basically is an other jargon for your motor vehicle. This example was chosen on purpose. इसमें कुछ jargons इस्तेमाल हो रहे हैं. For example, lorry. इसके अलावा एक वर्ड यूज़ होगा डेटर्स का और एक यूज़ वर्ड होगा क्रेडिटर्स का। इस एग्जाम्पल का मकसद ये था कि कुछ स्टूडेंट्स ओल्ड टेक्स्ट बुक भी यूज़ करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स ने प्रीवियसली अकाउंटिंग पढ़ी होती है और उन्होंने जार्गन्स डिफरेंट रखे होते हैं। डेटर्स बेसिकली मीन ट्रेड रिसीवेबल्स एंड क्रेडिटर्स बेसिकली मीन्स ट्रेड पेएबल्स। जार्गन्स के साथ ये एग्जाम्पल करते हैं और इन न्यू टर्म्स से भी मुतारिफ होते रहते हैं, लेकिन जस्ट स्टिक टू द पॉइंट, हमने डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स बता देंगे। सो बॉट लॉरी फॉर कैश। अगर हम लॉरी बाय करें फॉर कैश, इससे मुराद क्या? इससे मुराद ये कि हम एसेट बाय करें इन टर्म्स ऑफ लॉरी और हम एसेट से ही वो लॉरी बाय करें विच इज़ कैश। लॉरी एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट हो जाएगा लॉरी के अकाउंट से। रिमेंबर, वी डू नॉट डेबिट द परचेजेस अकाउंट बिकॉज दैट्स एसेट दैट यू हैव परचेस्ड एंड वी विल क्रेडिट आवर कैश अकाउंट। रीजन बीइंग बिकॉज दिस कैश अकाउंट रिड्यूस हो रहा है और नेचर इसकी है एसेट्स की, और एसेट्स रिड्यूस होने पे क्रेडिट हो जाते हैं। सो लॉरी अकाउंट एक अलग सा बनेगा और उसको हम कर देंगे डेबिट। I will use abbreviation AC for account और कैश अकाउंट हमारा हो जाएगा क्रेडिट। Again, I will use abbreviation AC. Next thing is we have paid creditors T leg by check. जिस तरह की पहले बात हो चुकी है, क्रेडिटर्स आपके ट्रेड पेएबल्स होते हैं और ट्रेड पेएबल्स आपकी लाइबिलिटीज होती हैं। अगर हम अपने ट्रेड पेएबल्स को यानी क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटीज़ डिक्रीज हो रही हैं, और अगर हम पे कर रहे हैं तो हमारा कैश और बैंक बैलेंस भी डिक्रीज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपने क्रेडिटर्स को यानी कि अपने ट्रेड पेएबल्स को कर देंगे डेबिट, बिकॉज वो लाइबिलिटीज़ हैं और लाइबिलिटी डिक्रीज होने पे डेबिट होती हैं, और हम अपना बैंक अकाउंट डिक्रीज कर देंगे और वो बैंक एसेट है और एसेट डिक्रीज होने पे क्रेडिट होगा। एक और बात, कैश और बैंक दोनों ही करंट एसेट्स हैं और दोनों की नेचर सेम ही होती है। रीपेड पी लॉगन्स लोन बाय कैश। तो हमने इन हिसाब से किसी ज़माने में लोन लिया था और अब उनको पे बैक कर रहे हैं, तो हमारी लाइबिलिटीज़ डिक्रीज हो रही हैं और हमारे एसेट भी डिक्रीज हो रहे हैं बिकॉज हमें कैश पे करना पड़ रहा है। सो पी लोगन विल बी रिफर्ड एज आवर ट्रेड पेएबल आर पेएबल, नॉट ट्रेड पेएबल, क्योंकि हमने इनसे बिजनेस नहीं किया, हमने इनसे लोन लिया। लाइबिलिटीज कम हो रही हैं, पी लोगन्स का अकाउंट हम कर देंगे डेबिट, और अपना कैश अकाउंट कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि कैश डिक्रीज हो रहा है और एसेट डिक्रीज होने पे क्रेडिट होते हैं। नेक्स्ट कम सोल्ड लॉरी फॉर कैश। अगेन, जो हमने अपना फिक्स एसेट नॉन करंट एसेट्स खरीदा था उसको हमने बेच दिया, और जब हम अपने एसेट बेचेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और अगर हम बेचेंगे तो उसके एवज हमें पैसे मिलेंगे। पैसों से हमारा एसेट कैश एसेट इंक्रीज होगा और एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट होता है। सो कैश अकाउंट
debit, and lorry account credit. Next in bought office machinery on credit from Ultra Limited. हमने अल्ट्रा लिमिटेड से क्रेडिट पे यानी कि उधार पे एक मशीनरी बाय की है। मशीनरी आपका एसेट है और इसकी वजह से क्योंकि हमने उधार पे बाय की है तो हमारी लाइबिलिटीज जनरेट हो रही हैं और लाइबिलिटीज इंक्रीज होने पे क्रेडिट होंगी। सो मशीन अकाउंट डेबिट एंड अल्ट्रा लिमिटेड का ही अकाउंट बनेगा और वो इंक्रीज होने पे क्रेडिट हो जाएंगे। नेक्स्ट है डेटर ए हिल पेज अस बाय कैश। डेटर आपके ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं। ट्रेड रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल और डेटर्स वो किसी नाम से भी यूज़ कर सकता है। रिसेंटली एग्जाम्स में उसने सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल्स या ट्रेड रिसीवेबल्स का ही वर्ड यूज़ किया। हमें पता है कि हमारा डेटर हमारा या ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे एसेट्स होते हैं और अगर वो हमें पे कर रहे हैं तो हमारे एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं और पे करने की वजह से हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। अगेन एसेट की नेचर के साथ ही कैश बैलेंस कैश अकाउंट हमारा इंक्रीज होने पे डेबिट एंड डेटर अकाउंट ए हिल का हमारा क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग डेटर जे क्रॉस पेज अस बाय चेक। अब अगर चेक रिसीव हो रहा है तो आपके बैंक में पैसे जाएंगे और बैंक एसेट इंक्रीज हो जाएगा और जे क्रॉस जो आपका प्रीवियसली ट्रेड रिसीवेबल या डेटर था वो डिक्रीज होने पे क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग प्रोप्राइटर पुट्स अ फर्दर अमाउंट इनटू द बिजनेस बाय चेक। प्रोप्राइटर आपका ओनर होता है और अगर ओनर अपने बिजनेस में फर्दर या शुरू में या दरमियान के अंदर पैसे लेके आते हैं तो हमारा एक ही अकाउंट इफेक्ट होगा जिसको हम कहते हैं कैपिटल और कैपिटल की नेचर है क्रेडिट। उसके एवज वो अमाउंट का वर्ड यूज कर रहे हैं तो वी कैन डेबिट आवर कैश अकाउंट और वी कैन डेबिट आवर बैंक अकाउंट। सो यहाँ पे हम कैश अकाउंट को ही डेबिट करेंगे और अपने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बिकॉज ऑल द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर इज रिफर्ड एज कैपिटल और कैपिटल इंक्रीज होने पे क्रेडिट होता है। अ लोन ऑफ 200 इन कैश इज रिसीव्ड बाय अ लव। सो हमारी कैश अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि हमारे पास पैसे आ रहे हैं और हमारा लोन अकाउंट आई लव से जो हमने पैसे लिए वो क्रेडिट हो जाएगा। हमारी लाइबिलिटीज जनरेट हो गई। नेक्स्ट थिंग पेड क्रेडिटर डी लॉर्ड बाय कैश। क्रेडिटर्स हमारे ट्रेड पेबल्स होते हैं यानी कि हमारी लाइबिलिटीज और अगर हमने लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया है तो हमारी लाइबिलिटीज डिक्रीज हो जाएगी। लाइबिलिटीज डिक्रीज होने पे डेबिट हो जाएंगी और हमने कैश से पे किया तो कैश अकाउंट डिक्रीज होने पे क्रेडिट हो जाएगा। सो डी लॉर्ड अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट क्योंकि एसेट डिक्रीज हो रहा है। I hope you have understood and enjoyed the lecture. For any further questions, please write us in the discussion box.